जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आखिर सफलता का राज क्या है? व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस? प्रिय मित्रों, आम तौर पर देखा जाए तो ये सफलता शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सफलता के बारे में सोचते समय कुछ गलतियां हम कर देते हैं, इसलिए हम सफल नहीं होते। अगर इस तरह से देखा जाए और सही मायने में सोचा जाए तो ये एक भेड़चाल हो गई है, क्योंकि एक ने कहा, दूसरे ने सुना, फिर दूसरे ने कहा, तीसरे ने सुना। इस तरह एक ही बात को लोगों ने अलग अलग रूप में दर्शाया है, इसलिए इसका रिजल्ट ऑफ सक्सेस ये आता है कि जो लोग सफल होने वाले हैं वो ही सफल होते हैं। और लोग अक्सर मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से करने से सफल हो गया है। मित्रों, ये बस खोखली मान्यता है, फेक बिलीव भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक उद्योगपति या सेठ अपने बीते हुए कल में लोगों के घर घर जाकर साबुन की टिकिया देता था। अगर कोई व्यक्ति ये पढ़े या किसी से सुने और खुद ये करने लगे तो वो भी वैसा ही बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, आज मैं आपको सफलता के 6 राज, 6 सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बताने वाला हूं, और वीडियो को स्किप नहीं करना, इसलिए ध्यान से सुनना और अपना माइंड, अपना दिमाग खोलकर सुनना, समझना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज और मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको सफलता के वो 6 सीक्रेट, मतलब 6 सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बताने वाला हूं। नंबर 1, सफलता का राज यह है कि हुबहू नकल करना छोड़ दो। हाउ टू गेट सक्सेस? जब हम कोई सफल इंसान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या उसे देखते हैं, तब तुरंत हमारे माइंड में विचार आता है, हमारे मन में विचार आता है और हमारे मन में हुबहू वैसा ही बनने की चाह उमड़ पड़ती है। माफ कीजिए, लेकिन हमारी इसी चाह को देखकर सफल लोग और अधिक दिखावा करते हैं, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी ये सब जलवे दिखाकर आपको प्रभावित करते हैं। हालांकि अगर आप प्रोत्साहित हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन केवल नकल करने लगे तो थोड़े ही दिनों में आप बुरी तरह से थक जाओगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पाया। क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही क्षेत्र में एक ही स्थिति के नहीं बनते। हर एक की सोच, हर एक का स्वभाव, हर एक मनुष्य का व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता। और वो बात हो जाती है कि कौवा चलने लगा हंस की चाल और उसकी चाल तो सीख नहीं पाया और खुद की चाल ही भूल गया। अतः सफलता को किसी खास सांचे या ढांचे या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। इसलिए आप केवल किसी के जैसा बनने की बजाय अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें और अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाए। अतः किसी के जैसा हूबहू बनने की बजाय कुछ अलग दिशा में, जिसमें आप कुछ कर सकते हो, उस तरह प्रयास करें। हाँ, एक बात है कि आप इसके लिए किसी से प्रेरणा ले सकते हैं। उसने जिस तरह की मेहनत की है, उस तरह की मेहनत आप अपने सब्जेक्ट पर कर सकते हैं।
मतलब कि एक काम जो आपको पसंद है उसको बस करते जाए, उसमें मेहनत कीजिए, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन भेड़ चाल की तरह हूबहू उसने वैसा किया है, ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 2, अपने कार्य के प्रति लगाव रखें, ना कि उसके बाद मिलने वाले परिणाम के बारे में सोचे। लव योर वर्क। प्रिय मित्रों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि सदियों पहले आज के जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं थे। तब वर्क इज वर्शिप का सिद्धांत श्री कृष्ण भगवान ने गीता में दिया था, जो विश्व में बहुत प्रचलित हो गया है। प्रिय मित्रों, कार्य की शुरुआत और उन पर थोड़ा लंबे समय तक लगे रहना चाहिए, ना कि उसके आने वाले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जब फल के बारे में सोचने लगे तो तुरंत हमारे कार्य करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उनका मन केवल यही सोचने में लगा रहता है कि मुझे कब मेरी इच्छा के मुताबिक फल की प्राप्ति होगी। नंबर 3, आने वाली असफलता के लिए तैयार रहे। प्रिपेयर सेल्फ फॉर फेलियर। प्रिय मित्रों, आपको सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, परंतु यही सत्य है, क्योंकि असफलता का डर सफल नहीं होने देता। जो होगा देखा जाएगा। एक बार ऐसा सोचकर असफलता के लिए तैयार रहे तो शायद असफलता हो जाए तो भी आपको डर नहीं लगेगा और फिर आप उतने ही जोश, उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य में लग सकते हैं। वरना असफल हो जाएंगे ये सोचकर कार्य को लोग छोड़ देते हैं। प्रिय मित्रों, दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति सीधा ही आगे नहीं बढ़ जाता। मतलब कि आज शुरू किया और कल आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर मनुष्य जीवन में एक बार तो ठोकर खाता ही है, परंतु फिर वह संभल जाता है और इस तरह गिरना और संभलना चलता रहता है। लेकिन प्रत्येक गिरावट के बाद वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ मिलेगा, उसे कुछ ना कुछ तो मिला होता है। नंबर 4, एक स्टेज ऊपर उठिए। प्रिय मित्रों, एक बहुत ही अद्भुत बात है कि आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प इन सक्सेस, हमें मदद कर सकती है। आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे भीतर अनेक प्रकार की गुप्त शक्तियां छिपी हुई होती है और उन्हीं शक्तियों को बाहर लाने के लिए हमें थोड़ा भीतर भी जाना होगा, क्योंकि जो बाहर है वह भीतर का ही प्रतिरूप है। अतः हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, तो हमें पता चलेगा कि हम भीतर से टूट चुके होते हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन भीतर तो सब अस्त व्यस्त है। इसलिए मित्रों, पहले हमें भीतर की अस्त व्यस्तता को ठीक करना होगा। मन से भी ऊपर जो हमारी अपनी सतह है उसे पहचानना होगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दूर का हमें दिखाई नहीं देगा। हम केवल छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह जाएंगे। अतः दृष्टि को गहरी बनाने की चाबी आध्यात्म के पास है। नंबर 5, अपनी आदतों को बदले और अच्छी आदत डाले। प्रिय मित्रों, ये बात आपको भले ही अलग लगे, भले ही अलग सी अटपटी लगे, परंतु बिल्कुल सत्य है। हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए कार्य तभी संभव है जब हमें उस कार्य की आदत पड़ जाए, अर्थात हमारी आदत से वह कार्य जुड़ जाए, हमारी आदत बन जाए।
इसलिए आदत की भूमिका सबसे प्रमुख है, क्योंकि आदत से क्या होता है, आदत से कार्य अपने आप ही होने लगता है और हमें उसके बारे में बार बार सोचना नहीं पड़ता। मित्रों, इसके विपरीत यदि आपकी आदत अच्छी नहीं है तो आप लाख कोशिश करें फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको करना है लेकिन आप अपनी आदत की वजह से नहीं कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए अपने जीवन को निर्धारित बनाइए कि ये मुझे करना है तो करना ही है, ऐसा सोचकर उसे किसी भी हाल में पूरा करें। नंबर 6, सोचते रहने से अच्छा है शुरू कर देना। प्रिय मित्रों, अंतिम सफलता का राज, यदि आप कार्य करने के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। मतलब केवल सोचने मात्र से आपका कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत करोगे तब ही आगे बढ़ोगे। केवल सोच तो एक कागज के घोड़े की तरह साबित होगी जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगी। दूसरी बात कि हमें सोचते ही रहने में इतना समय बीत जाता है कि जब हम कार्य करने लगे तब तक हम बुरी तरह से थक जाते हैं, क्योंकि पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा हम केवल सोचने में ही खर्च कर देते हैं और हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं। इसलिए जो करना है आज ही नहीं अभी कर लो, सोचो मत, शुरू कर दो, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने कार्य में लगे रहे, फल की इच्छा ना करें, मगर अपनी बुद्धि एवं विवेक का इस्तेमाल करके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी शुरू कर दे और कुछ भी करने लग जाए। प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।